हम सुमन कुमार एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल बोर्ड स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम आज आप लोगों को बिना किसी बकवास के प्रकाश संश्लेषण और हृदय के दो पार्ट जो धमनी और शिरा में बटे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, उसके बाद धमनी क्या होता है, उसके बाद शिरा क्या होता है। तो आप लोग से हम एक और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस चैनल बोर्ड स्टडी नामक क्लासेस को बहुत बहुत शेयर करते होंगे और अपने दोस्तों सगे संबंधियों को इस चैनल से परिचित कराते होंगे, ताकि वो भी अपने किसी भी प्रकार का स्टडी में प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करें, ताकि हम उनके लिए भी कुछ दे पाएँ। तो ठीक है, हम आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण बताते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण पहले हम बताते हैं और लिखाते भी हैं। एक आप लोगों को हम शायरी सुनाए दोस्तों। चलिए, ये क्लास लेने के बाद नेक्स्ट क्लास में एक शायरी हम आप लोगों को देंगे जो कि बहुत ही जोरदार शायरी होगा, जिसमें एक टूटा हुआ परिंदा अपने उस जिस परिंदी के चक्कर में बर्बाद हो चुका है उसके बारे में कुछ चर्चा भी करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम आप लोगों को बिना किसी के आज बहुत टाइम कम है दोस्तों, हमको जाना है कहीं यार, तो बिना किसी बकवास के आप लोगों को हम पढ़ाएंगे आज प्रकाश संश्लेषण। आशा करते हैं कि ऐसे लिखाता होगा, एक ही में रहता है ना हो। ऐसे लिखाता है, कैसे लिखाता है, हम कॉपी में देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो हम आप लोगों को बता दें कि पेड़ हम लोग जैसे अपने विकास के लिए हम लोग अपने बॉडी बनाने के लिए, अपने लंबाई को वृद्धि करने के लिए जिस प्रकार से भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए, अपने शरीर को वृद्धि करने के लिए, अपने चौड़ाई बढ़ाने के लिए, अपनी मोटाई बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन बनाता है, उस भोजन बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो किताब की भाषा में हम बोले तो प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश, जल, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवण की सहायता से अपने विकास के लिए भोजन बनाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण समझे होंगे। तो लिखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो एक वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपने विकास के लिए सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 लिख देते हैं, जल, वायु, खनिज लवण इत्यादि की सहायता से
सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपने विकास के लिए सूर्य की प्रकाश, CO2, जल, वायु, खनिज लवण इत्यादि की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भोजन का निर्माण करता है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वो कहाँ है वो? हाँ तो दोस्तों आप लोग नोट कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो हम अपने तरीके से बहुत ही अच्छा तरीके से हम आशा करते हैं कि इतना आप लोग लिख देंगे ना तो 5 नंबर पक्का मिलेगा। ये 5 नंबर नहीं पूछता, इसका एक तो इक्वेशन भी है, उससे भी हम आप लोगों को देंगे अभी तुरंत जस्ट। तो आप लोग लिख लिए होंगे हम आशा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक बार फिर से हम आप लोगों को किताब की भाषा में तो एक बार बताएंगे। जब प्रक्रिया गलत लिखा है जब आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो एक वैसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपने विकास के लिए सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वायु एवं खनिज लवण की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भोजन का निर्माण करता है और भोजन को जो निर्माण करने की ये जो प्रक्रिया है ना दोस्त, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो एक बार फिर से आप लोग प्रकाश संश्लेषण आपको ऐसा कीजिए ना, ऐसा आप लोग कंटेंट दीजिए ना, ऐसा इतना कंसंट्रेशन करके पढ़िए ना भाई कि क्लास में ही हो जाए। तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग फिर से एक बार पढ़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश, जल, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग लिख लिए होंगे और इसका एक इक्वेशन देते हैं हम आपको। जो इक्वेशन प्रकाश संश्लेषण जो पूछता है ना दोस्त 5 नंबर में पूछता है, तो आप लोग इक्वेशन नहीं लिखेगा, इक्वेशन लिख लीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा ना तो नंबर काट लेगा, क्योंकि इक्वेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन एक ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछ देता है ये इक्वेशन। इसमें लिख देगा कि प्रकाश संश्लेषण की इसमें अभिक्रिया कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन दे देगा बहुत 4 को और उसमें एगो आपको छांटना होगा। तो आप लोग हम इक्वेशन लिख देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है 6CO2 प्लस 12H2O। इसको C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यहाँ होता है सूर्य की प्रकाश, यहाँ होता है कुछ क्लोरोफिल। आप लोग जो अभी लिखाए थे ना प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसके नीचे ही जस्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरा में जगह नहीं बचा था इसलिए हम लिखे ऊपर में। तो प्रकाश संश्लेषण एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे और डिफिनेशन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने विकास के लिए सूर्य की प्रकाश, जल, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि की उपस्थिति में अपने विकास के लिए क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन को निर्माण करने की इस मूलभूत प्रक्रिया को, इस जटिल प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण समझ चुके होंगे। और इस बोर्ड स्टडी नामक क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है ना भाई, इसको शेयर करते रहिएगा ताकि हम भी कुछ आप लोगों के लिए, आप लोग हम मेरे लिए कुछ करिएगा तब ना हम भी आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे भाई। तो आप लोग भी थोड़ा सा जिम्मेवारी लीजिए कि हम भी
जो कुछ देने का काम करें, ताकि हम भी किसी के कर्ज में ना डूबा रहे। इसलिए और लाइक तो एकदम ठप्पा ठप मारिएगा, ठप्पा ठप। वो गाना भी है जी, टपा टप कोचित है जी, भोजपुरिया में गाना गाता है आजकल के, डिमांडे यही है, क्या करेगा। एगो कौन तो गाना है, सिंघाड़ा खिलेगो, हम भुला गए हैं। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हृदय, कि जो हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है वो दो पार्ट में बटा है, नीलय और आलिंद। ऊपर वालों को हम लोग आलिंद करते हैं, जो दो पार्ट में बटा हुआ है, एगो दाया एगो बाया, और नीचे वाला को हम लोग नीलय करते हैं, जो फिर वो भी दो पार्ट में बटा हुआ है, उस एगो दाया और एगो बाया। तो एगो नीलय और आलिंद दो पार्ट में बटा हुआ है। क्या चीज, हृदय को दो भाग में बांटा है। और इसके बाद हृदय जो है ना, हृदय में ब्लड पहुंचाने का काम करता है। एक तो जो नस है, धमनी, और एक तो सीरा। हृदय में और शरीर में, हृदय यहाँ मतलब कि हृदय में जाकर ब्लड का मतलब क्या शुद्धिकरण होता है। तो आप लोगों को सीरा और धमनी नामक नस से हम आप लोगों को अभी परिचित कराएंगे। और आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि धमनी क्या होता है और सीरा क्या होता है। हम आप लोगों को देखिए, पिछला बार का जो पीवाई एग्जाम हुआ था ना बिहार बोर्ड में, उस सब लेकर बैठे हैं, ताकि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पूछता है वो सब टॉपिक हम इस सुपर 20 नामक बैच में दे पाए। हम पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि आप लोगों का ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड से मिलता जुलता होगा। हम लोग 10 साल का जो क्वेश्चन है ना, वही सब एक जगह इकट्ठा कर रखे हैं, और वही सब देख देख के आप लोगों को हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कौन सा पूछा है। तो वही आप लोगों को हम बताएंगे। हम देखे हैं कि कई बार धमनी और सीरा में अंतर पूछा है, तो वही आज धमनी और सीरा में अंतर हम आप लोगों को बताएंगे। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अंतर पढ़ाएंगे। तो धमनी जो होता है ना दोस्त, धमनी एक नस है, सीधा सिंपल में आप लोग जाने की धमनी नस है। और धमनी का काम है क्या, हृदय में जो रक्त है ना, हृदय में जो रक्त है ना उसके शरीर के विभिन्न पार्ट में ले जाना। हृदय में जो रक्त है उसको शरीर के विभिन्न पार्ट में ले जाना, वो किसका ना काम है, तो धमनी का काम है। और धमनी जो होता है ना, शुद्ध रक्त को परिवहन करता है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यानी कि हृदय से शरीर के विभिन्न पार्ट में ले जाना। ये किसका काम है, तो धमनी का काम है। तो धमनी का काम क्या है, शरीर हृदय से शरीर के विभिन्न पार्ट में शुद्ध रक्त को पहुंचाना। और जो धमनी का होता है ना, धमनी जो है ना, वो नस है, धमनी जो नस है वो थोड़ा मोटा होता है और लचीला होता है। और सीरा जो है शरीर के विभिन्न पार्ट में, जो मतलब मान लिया जाए कि ये शरीर है, शरीर का एक पार्ट हाथ है, तो हाथ में तो यहाँ कोई शुद्ध करने वाला यहाँ नहीं लगा है। शुद्ध होता है तो एक ही जगह होता है, हृदय। तो यहाँ से जो खराब ब्लड है, खराब रक्त है, वहां से हृदय में ले जाने के लिए सीरा का उपयोग होता है। तो वही सीरा जो शरीर के विभिन्न पार्ट से खराब रक्त को कैसे बोला जाता है, धमनी सीरा के द्वारा खराब रक्त को हृदय में पहुंचाया जाता है। तो धमनी और सीरा में आप लोग अंतर लिखिएगा पहला। और धमनी और सीरा में हमारे अनुभव से तो पूछा जाता है शायद दो नंबर में। तो 2 नंबर में पूछेगा ना तो आप लोग 3 अंतर लिखिएगा, और 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग 4 अंतर लिखिएगा। ताकि और नंबर नहीं दीजिएगा कि फर्स्ट नंबर यहाँ है तो सेकेंड नंबर यहाँ है, यहाँ ये सब दीजिएगा तो नंबर देखता है चेक करने वाला। ये नंबर नहीं दीजिए, आप लोग ऐसा एरो का चिन्ह बनाइए, फर्स्ट में 1 अंतर हुआ ही तो सेकेंड में फिर से एरो बनाइए, सेकेंड अंतर, और थर्ड में इस प्रकार से लिखिए ताकि सुंदरता बढ़े कॉपी में, और नंबर घसा देख जो चेक करने वाला। तो आप लोग कॉपी पर भी ध्यान दीजिएगा कि नंबर किस प्रकार से उठाया जाता है। आप लोग YouTube पर भी देख सकते हैं कि जो टॉपर होते हैं उनका कॉपी किस प्रकार से लिखा रहता है। वो लोग बहुत ही सजा के लिखते हैं, बहुत ही सुलभ तरीके से लिखते हैं, बहुत ही सोच समझ के लिखते हैं कि कहाँ से कौन टॉपिक लिखे, कहाँ से कौन सा वर्ड लिखे कि सुटेबल हो, अच्छे तरीके से बैठे और नंबर मिले। थोड़ा सा गलत आप लिख दीजिएगा चलेगा, लेकिन अच्छा तरीका से लिखिएगा ना तो नंबर काटेगा नहीं। क्योंकि आजकल के टीचर ही ऐसा गांजा पी के बैठता है चेक करे वाला के, 100 नंबर में 101 नंबर दे देता है कोई को। अब बहुत बार ऐसा रील में आता होगा, आप लोग भी देखते होंगे। क्या करिएगा जी, बिहार है, कुछ भी यहाँ पॉसिबल है। तो आप लोग तो
कोई एग्जाम में बैठना है तो धमनी, तो इसका एक देखिए चिन्ह लगाइए, और इसका काम क्या है, ये जो है शरीर के हृदय से, शरीर के विभिन्न भाग में, शरीर के विभिन्न भाग में रक्त को पहुंचाता है। रक्त मतलब आप लोग समझते होंगे खून को, ब्लड को बोला जाता है। कई लोग प्यार में हाथ को काटते हैं, हाथ को काटते हैं, जो लालीला सा पदार्थ नहीं निकलता है जी, जो टपक जाता है फट से, वही लालिमा पदार्थ को रक्त कहते हैं हम लोग। प्यार में लड़कन बहुत बर्बाद है जी, लड़कियन को नहीं देखिएगा कि वो हाथ काट ली। और अधिकतर लड़का, मेरा भी एक दोस्त था, वो भी काट लिया था। क्या कीजिएगा, हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में रक्त को पहुंचाता है। आप लोग से हम आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे नहीं करते होंगे। ये बहुत खराब चीज है जी। कहा है तो छोड़ के चल गई तो जाने दीजिए, अगला आएगी। नाम लड़की की कमी है, लड़कियन तो कहा कीजिएगा, कहा बोले, ये सोशल मीडिया है। ये हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में रक्त को पहुंचाता है, और ये शरीर से, ये शरीर के विभिन्न भाग से शरीर के विभिन्न भाग से रक्त को हम तो कहते हैं दोस्त कि लड़की बड़की के चक्कर में पढ़ने मत कीजिए, तो लाइफ आप लोगों को चौपट कर देगी वो लोग यार। तो शरीर के विभिन्न भाग से रक्त को हृदय में, क्योंकि हम खुद सबक सीख चुके हैं, तब आप लोगों को हम बताते हैं। हमारा बहुत सा दोस्त है, आप लोग अपने दोस्त को भूल जाएगा भाई, रियली बोलते हैं। मेरा भी बहुत ऐसा दोस्त है कि हम आज 10वां में बहुत अच्छा से दोस्ती जमा, और 11वां में आए ना तो देखते हैं कि सब एक को फोन लेके लागल है, और जो सिंगल था बेचारा वो क्या करे, चिड़िया के मर जाता था हमरा जैसा। ये शरीर के विभिन्न भाग से रक्त को हृदय में पहुंचाता है। पहला ये हो गया, तो सेकेंड में लिखिएगा, ये शुद्ध रक्त को परिवहन करता है। सब प्यार मोहब्बत का चीज सही होगा दोस्त। दोस्त आजकल के रील देख के लड़कन पर आ जाता है जी। प्यार के पूरा देखो, प्यार इस प्रकार से लिखा था। आप लोग यहाँ प्यार के वर्डवा पे ध्यान दीजिएगा। प्यार का पहले अक्षर अधूरा है तो प्यार पूरा होगा जी कभी? आप ही लोग बताइए। प्यार का पहले अक्षर अधूरा है, प में आधा प पड़ता है, तो प्यार के पहले अक्षर, यहाँ कहा जाता है कि कोई भी चीज का होता है कि एबीसी आपको आता है, तो यानी कि मतलब कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में एक सिंपल सा फार्मूला आप लोग को याद नहीं रहता है, तो कोई भी कर देता है कि इसको तो केमिस्ट्री के एबीसी नहीं याद है, एबीसी नहीं जानता है। वो भी परिवार का प्यार का ही एबीसी है, पर जो पहले अक्षर अधूरा पड़ जाता है। लड़का ने आप पढ़ल है प्यार पूरा करे में, प्यार पूरा होवेला है? आप ही लोग बताइए। प्यार कभी नहीं, ये सब के चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। बायोलॉजी है, चलता है सब थोड़ा मोड़ा। आप लोग को हम एक तो टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में बोला जाता है। उसमें आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप लोग को हम जानते हैं एज क्या है, और एज से हम भी गुजरे हैं। आप लोग अपने दोस्तों को ये चैनल को भेजते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ताकि वो लोग भी आनंद लें हमारे क्लास का। दो गो एग्जाम्पल हुआ, इस प्रकार से एग्जाम्पल एकदम कॉमा दे, मतलब कि नंबर नहीं दीजिएगा आप लोग। इसको काची बोला जाता है, तीर का निशाना देकर एकदम मारिएगा खचा खच। और थर्ड में लिखिएगा इसका, एक हृदय में शरीर के भी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये मोटा और लचीला होता है।
पढ़ाई है ना दोस्त, रेगुलरली का है वो। जब पढ़ाई आप रेगुलर कीजिएगा ना, तो किसी भी कोई भी कितना बड़ा भी हार्ड टॉपिक क्यों ना हो, सोल्व हो जाएगा। किसी कोई भी चीज आपको सफलता पाना है तो उसको रेगुलर करना पड़ेगा भाई, बिना रेगुलर को काम नहीं चलेगा। आप ही लोग क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग के सुनते होंगे कि हम गया में थे भाई, पटना में थे भाई, बड़े दिन से छूटा है, हमरा से नहीं लगेगा, अपनी आप ही लोग को जाइए। और पैसा का जब मैच लग जाता है खास करके उस समय नहीं जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है ना कि वो जैवे करता है और ऐसे ही चल आता है तुरंत में, तो उसको लड़कन लूटता है। जैसे में हमारे विराट कोहली, वो उतरे लड़कन आ रहता है, वो सुपर ओवर में भी सूर्यन उतरेगा जी, जो मारता है 360 घुमा के। तो धमनी के अपेक्षा ऐसा विराट कोहली के हम खराब नहीं करते, वो बहुत बेस्ट प्लेयर है। अभी क्रिकेट के बाप कहा जाता है उनको जी, लड़कन उन पे मिलने ले मत तरसते हैं जी, धमनी की अपेक्षा। पतला होता है। तो आप लोग फिर से एक बार धमनी और सीरा में अंतर देखेगा कि धमनी जो होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है पहला, और सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। धमनी जो है हृदय से शरीर के विभिन्न पार्ट में ले जाता है, और सीरा जो है शरीर के विभिन्न पार्ट से हृदय में लाता है। धमनी जो है मोटा होता है, लचीला होता है, और सीरा जो है धमनी के अपेक्षा कम मोटा होता है, यानी कि पतला होता है धमनी के अपेक्षा। आशा करते हैं कि आप लोग धमनी और सीरा में जो ये टॉपिक है अच्छा तरीके से समझ गए होंगे, और जब एग्जाम में आएगा तो धमनी और सीरा में आप लोग फुल नंबर उठाइएगा, ये हमको आप लोगों से पूरा उम्मीद है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आज की क्लास बहुत ही एंजॉय किए होंगे। तब तक के लिए आज आप लोगों के यहीं तक छोड़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुद को ध्यान रखें, और ठंडा में जरा रजाई में घुस के बोर्ड स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।